नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी चंद्रकांत सारस्वत के साथ आप इस समय क्रिकेट पंचायत से जुड़े हुए हैं और आज हम आपसे कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। बात यह है कि लगातार जिस तरीके से बीते दिनों भारत के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर कहर जारी है इस बीमारी का, और जो रोगी हैं, इससे पीड़ित लोग हैं, इससे संक्रमित हैं कोविड-19 से, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। 70,000 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अपने आप में ये गंभीर मामला है और बिगड़ती हुई तस्वीर हमारे सामने आ रही है। गवर्नमेंट के ऊपर लगातार ब्लेम किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उतने अच्छे काम नहीं किए और उतनी अच्छी रणनीति नहीं बनाई जो कि शायद देश में बननी चाहिए थी। भारत के बाहर तो केंद्र सरकार की काफ़ी तारीफ़ हुई है, WHO ने भी तारीफ़ की है, अमेरिका ने भी तारीफ़ की है कि हाँ, भारत में तस्वीर बहुत बिगड़ सकती थी पहले ही, लेकिन भारत की सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया, लॉकडाउन को देश में लगाया सही समय पे, तो उसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं पहले से स्थिति बिगड़ नहीं पाई है। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है और उसके बाद तस्वीर बदल रही है और संख्या बढ़ती जा रही है, चलो ये तो एक पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं कुछ पत्रकार और देश का सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी और उसके उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अध्यक्ष रहे थे, भूतपूर्व चुनाव लड़ चुके हैं, केरल से इस समय लोकसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से अपनी सीट बचा नहीं पाए, बड़ी बेइज्जती हुई होगी। चलिए, काम तो कुछ करना है, उनको भी कुछ काम करना है, विपक्ष है तो विपक्ष को विपक्ष की तरह कुछ काम करना है। देश की हालत बेशक खराब हो, लेकिन सवाल तो पूछने हैं और सवाल बड़े मजबूत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मजबूत हमारा विपक्ष है, वैसा ही मजबूत एक चीज़ आई कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड है, जो बैंक अकाउंट बनाया गया प्राइम मिनिस्टर के नाम से, उसमें जो राशि आई है, जो दान आया है, उस दान का हिसाब दिया जाए। अब प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कोई भी आरोप लगाया जाएगा और विपक्ष आरोप लगाएगा, अगले दिन मोदी जी हाजिर कर देंगे फाइल। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, करनी चाहिए और होने भी चाहिए। वहीं दूसरे पत्रकार हैं, कई बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल खोल रखा है, बहुत आदर से मैं उनका नाम लेता हूं, लेकिन ठीक है, आदरणीय हैं, अजीत अंजुम जी हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, एक का नाम नहीं लेना, लेकिन चलो उनका एक वीडियो देखा तो याद आया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं कि क्यों इतनी जल्दी की जा रही है जब देश में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ रही है और उस समय जब स्थिति संभालनी चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, अचानक से ही पीएम केयर फंड्स की बात चालू कर दी। क्योंकि वो सब छोड़ो, कोरोना वायरस के चलते लोग मर रहे हैं तो मरने दो। पत्रकार साहब भी हमारे अजीत अंजुम जी हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब चैनल से पैसा आता है, मैं मानता हूँ, वहाँ से व्यूज़ मिलते हैं इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, एक का नाम नहीं लेना, कांग्रेस पार्टी के खुद एकदम राहुल गांधी हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन बड़े होने का प्रमाण कब साबित करेंगे कि एक घर, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि एक घर है, उसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, चलो मान लीजिए, चलो बीमार हो गया है कोई व्यक्ति, और बीमार है, बहुत बीमार है, स्थिति पता है कि और ख़राब हो सकती है, और अचानक से उसके घर पे जाना और उसका हालचाल नहीं लेना उस व्यक्ति का कि भाई तू कैसा है, क्या है, रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है, अपने विचार देना, सकारात्मक रूप से अपनी बातें रखना, लेकिन नहीं, उससे उसके घर का हिसाब मांग लो। बेचारा वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बीमार है, मरने वाला है, लेकिन नहीं, पहले हमें ज़रा बैंक अकाउंट दिखाओ उसका, तुम एक हिसाब दो अपने घर का, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अरे भाई, उस घर के मुखिया से सवाल पूछ लो जो उसकी देखभाल में लगा हुआ है कि भाई स्थिति कैसे भी इस व्यक्ति की सुधरे, इसको इलाज हो, लेकिन नहीं, केयर फंड्स का हिसाब दो पहले तो हमें। स्थिति बिगड़े तो बिगड़े, लोग मरे तो मरे, आप उस साइड मत ध्यान दो, पहले तो ऑडिट करवाओ अपने खाते का, कहाँ पैसा गया। चलो हिसाब मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा, हिसाब मिलना भी चाहिए। आप आरटीआई लगा, अभी तो नहीं हो, लेकिन पत्रकार महोदय कहते हैं आरटीआई के उसमें आना चाहिए। हिसाब एक व्यक्ति ही नहीं दे, सवाल ये है, हिसाब हम सबको देना होगा। हिसाब अजीत अंजुम जी को भी देना होगा, हिसाब राहुल गांधी को भी देना होगा कि वो जब देश में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ रही थी तो वो क्या कर रहे थे, वो हिसाब मांग रहे थे। हिसाब बाद में नहीं मांगा जाएगा,
ये हिसाब जो अभी मांगा जा रहा है, 2 महीने रुक जाओ, स्थिति सही हो जाएगी तब हिसाब मांग लेना, लेकिन नहीं। मुद्दा टीआरपी, न्यूज़ में कैसे आया जाए, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे आएंगे। अगर हम उल्टी बातें ही नहीं करेंगे मोदी के बारे में, तो हमें ये जो नाम है, ये टीआरपी, ये मेरा पहला पॉलिटिकल वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता हूँ, स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, छोटा सा एक चैनल है उसको चला रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन अब देख के रहा नहीं जाता है, और इस मुद्दे को देखो तो बिल्कुल नहीं रहा गया कि ऐसे समय में जब देश में स्थिति खराब है, और स्थिति खराब हो सकती है, देश का प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरीके से इस स्थिति को सही बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई सही सुझाव नहीं पेश करना है। अजीत अंजुम जी, आप रुक सकते थे, आप सवाल पूछने से थोड़े दिन, 1-2 महीने का इंतजार कर सकते थे, कहीं वो पैसा उड़ नहीं जाएगा। पैसा जो आया है, जहाँ से आया है, सबका हिसाब मिल सकता था, लेकिन आप नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको अपने YouTube चैनल की टीआरपी चाहिए। राहुल गांधी को क्या चाहिए? राहुल गांधी को न्यूज़ में रहना है। वो फोर्स हुआ, 2G हुआ, कोयला हुआ, सब हुए। अब जो इस समय सत्ता में हैं, उनके शासन में क्या हुआ? अभी तक कोई ऐसा आया? हिसाब उसी से लिया जाएगा जो काम कर रहा है। 60-70 साल सरकार में रहे, उनसे हिसाब कौन लेगा? कोई पत्रकार लेगा कि तुमने देश की गरीबी मिटाने के लिए क्या किया? और इतना दम नहीं है पत्रकारों में। एक दूसरे पर विचारधारा के नाम पर, एक देशभक्त मोदी के साथ है, एक वामपंथी लाल झंडे लिए हुए है, एक हाथ का झंडा लिए हुए है। अरे पत्रकारिता में कब सिखाया गया तुम्हें ये सब? मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, आप तो अनुभव में, आप सभी लोग बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और उस अनुभव के होते हुए भी एक कटोरा लेकर बजाए जा रहे हो सब लोग। वो कोई भी हो, कोई मोदी मोदी गा रहा है, कोई वामपंथी के विचार गा रहा है, कोई कांग्रेस के विचार गा रहा है। अरे पत्रकारिता ऐसे कैसे होगी? उनका तो काम है, राहुल गांधी का तो काम है, वो तो करेंगे, उनकी रोटी तो वहीं से चलनी है भाई। न्यूज़ में कैसे आएंगे? वो 2 महीने रुक कैसे सकते हैं? कांग्रेस ने अभी तक, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने अभी तक कोई भी सही सुझाव दिए हैं? सुझाव दो, अच्छा लगेगा, घर की तरीके से मानो इस देश को। लेकिन ये देश तुम्हारे लिए घर कभी रहा ही नहीं है। ये तो राजनीतिक रोटी सेकने का एक तवा है, उस तवे के ऊपर डालते जाओ और खाते जाओ बड़ी बड़ी रोटियां। सब खा रहे हैं। इसी वजह से हम आज तक गरीब हैं। सरकारें आई हैं और सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस की रही है। कांग्रेस के रहते हुए भी अगर देश से गरीबी नहीं मिट पाई है, तो आज वही कांग्रेस किस मुंह से 5 या 10 साल हुए हैं। मैं पूछता हूं कि आप घोटाले की बात कर रहे हो, पीएम केयर फंड्स में कितना पैसा आया, उसका हिसाब दिया जाए। अरे हिसाब तो उसको देना चाहिए जिसके शासनकाल में हमेशा करप्शन ही करप्शन उठे हैं, और 5 साल हो गए, कौन सा घोटाला सामने आया? कौन सा 2G हुआ? कौन सी हवा बिकी? कौन सा? उससे क्यों डर रहे हो आप लोग? बात ये नहीं है कि आपने मुद्दा उठाया, मुद्दा बहुत अच्छा है, और मैं मानता हूँ कि पीएम जो फंड्स हैं उसका हिसाब देना चाहिए और पूरा हिसाब आना चाहिए देश के सामने। इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो लोग गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन गलत बात गलत समय पे कर रहे हैं कि एक परिवार का एक व्यक्ति उस बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसके मुखिया या उस व्यक्ति से जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से ये पूछना कि हमें हिसाब दो। अरे उसे स्वस्थ तो हो जाने दो। स्वस्थ हो जाएगा तो वो कहीं मर जाएगा, कहीं भाग जाएगा। स्वस्थ होने के बाद उससे हिसाब लो, लेकिन नहीं, हिसाब अभी लेना है क्योंकि ध्यान भटकाना है ना। मुद्दा तो अभी चल रहा है गर्मा गर्म। तो देश की चिंता कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश, चलो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ मानवता के आधार पर ले लो। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, रोजी रोटी और मकान, रोटी मिलनी चाहिए, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, ये सब बातें आप करते हो, मैं मानता हूँ आप करते हो, अच्छी बातें करनी भी चाहिए, लेकिन बात सही समय पर सही बात करनी चाहिए। और हम लोग इस समय मोदी नाम का प्रचार, जो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केवल अपने को विख्यात करने के लिए कर रहे हैं। हमें पता है इस नाम में टीआरपी है, इस नाम को उठाएंगे तो हमें टीआरपी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, हमें लोग फॉलो करना शुरू होंगे। एक जमात है जो उस नाम से नफरत करती है, उस नाम को, उस गरीबी से दिक्कत नहीं है। गरीबी मिटे नहीं मिटे, गरीबी तो उनकी मिट गई जितने चैनलों वाले हैं, सब पत्रकारों की गरीबी मिट गई,
लेकिन देश में गरीबी नहीं मिटी तो एक आम व्यक्ति की गरीबी नहीं मिटी। एक वक्त की रोटी खा लेता है और एक वक्त भूखा सो जाता है, और टीवी पे केवल ऐसी आवाज़ें तेज कर करके बरगलाना, चिल्लाना, उससे गरीबी मिट जाएगी उस व्यक्ति की? नहीं मिटेगी, और नहीं मिटी है। उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए, और एक भी पत्रकार अभी इस देश में नहीं है जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा हो, जिसके दिल में ये पीड़ा हो कि लोग गरीब हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पैदल सफ़र करके अपने घर तक पहुंच रहे हैं। उनको केवल अपनी टीआरपी की आवश्यकता है। एक घंटे का प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें टीआरपी मिल जाती है, और एक मोदी ग्रुप बटा हुआ है, एक वामपंथी ग्रुप बटा हुआ है, कांग्रेस का ग्रुप बटा हुआ है। केवल विचारधारा के नाम पर लोग बटे हुए हैं देश में। रशिया है, वहाँ देखो जाकर चीन है, वो ऐसे ही आगे नहीं है हमसे। वहाँ विचारधारा नहीं बटी हुई है, विचारधाराओं के नाम पर रोटी नहीं सेकी जा रही हैं, वहाँ काम किया जा रहा है। इस देश में काम करने वाले युवा जो हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा उनको पैसा। पैसा है लोगों के पास, नहीं मिलेगा पैसा। वहीं बैंक है, उनके बच्चों को तुरंत लोन मिल जाता है। बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, राजनीति हुई, बहुत हुई। एनजीओ खोली और एक तस्वीर, जो क्या तस्वीर बनाई है, और तस्वीर बिक जाती है करोड़ों की है। गांधी परिवार ने एक तस्वीर बना दी और करोड़ों की तस्वीर बिक गई। तुम इतने बड़े, तुम पेंटर हो गए, उस पर सवाल कोई नहीं पूछेगा है। मैं पूछूंगा तो मुझे गायब करवा दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। इस देश की यही विडंबना है कि जो काम करता है उससे कुछ नहीं पूछना, जो काम नहीं करता है, जो काम करता है उससे सब कुछ पूछना, और जो काम नहीं करता है उससे कुछ नहीं पूछना। यही तो विडंबना है देश की, कि यही कि 60 साल एक सरकार देश में रही और उससे कभी नहीं पूछना कि गरीबी क्यों नहीं मिटी, तुम पे कौन सा फॉर्मूला था, कौन सी जादू की छड़ी थी जिससे गरीबी नहीं मिटा पाए तुम। तुम्हारे बाप दादा सरकार में, सत्ता में रहे, प्रधानमंत्री बने, तुम गरीबी नहीं मिटा पाए, और गरीबों के नाम पे वोट खाते खाते तुम्हें जन्म बीत चुका है तुम्हारा। तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तुम उसके ऊपर एफआईआर लिखवा दोगे, जेल डलवा दोगे, गायब करवा दोगे तुम उसे। तुम्हारे बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो मुद्दा जो था कि ठीक है, सवाल पूछिए, पीएम केयर फंड से आपको हिसाब चाहिए, हिसाब मिलना भी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन समय आने पर आपको हिसाब मिलना चाहिए, अभी नहीं मिलना चाहिए। अभी जो इस तरफ जिस तस्वीर हमारी नज़र होनी चाहिए उस तरफ नज़र रखने दो ना। आप नज़र क्यों हटवा रहे हो? नज़र हटेगी, उधर मौतें होंगी, और अजीत अंजुम जी जैसे माननीय आदरणीय पत्रकार को बात करने के लिए, टीआरपी के लिए एक और वीडियो बनाने को मिल जाएगा, जिसपे कि लाखों व्यूज मिल जाएंगे, और आपके पास तो पैसा आ जाएगा यूट्यूब से। राष्ट्र की बातें करते हो और विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, करो, खूब करो। गरीबों की बात करते हो और मैक का लैपटॉप चला रहे हो, एप्पल का फ़ोन चला रहे हो, ऐसे गरीबी मिटेगी? है, घर पे बैठे बैठे गरीबी मिट जाएगी, तुम बातें करते रहोगे। बात करने को बहुत कुछ है, काम कीजिए। इस देश में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। इस वीडियो के अंत में मैं एक अच्छी कहानी भी बताऊंगा। विदेश में बैठा एक व्यक्ति है, भारतीय है, कैमरे पे नहीं आता है, लोगों के बीच इंटरव्यू नहीं दे रहा है, ट्वीट नहीं कर रहा है कि मैंने करोड़ों रुपया दान दे दिया देश के लिए। मनीष मुंद्रा जैसा व्यक्ति हैं, फिल्म प्रोड्यूसर है, पैसा है, सब कुछ है, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो लोगों के लिए? मानवता के नाते वो तो नहीं सवाल उठा रहे हैं। असल में सवाल पूछना चाहिए मनीष मुंद्रा जी को। वो इस देश में अभी मानवता के लिए पैसा लगा रहे हैं, उनको सवाल पूछना चाहिए। वो व्यक्ति सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि उस व्यक्ति को पता है सही समय नहीं है, अभी काम करना चाहिए। करोड़ों रुपए उस व्यक्ति ने अपना डॉक्टर्स को, अभी एनजीओस को खाना खिलवा रहे हैं वो व्यक्ति, और कोई नहीं जानता उनका नाम। हम लोग सो रहे हैं अपने घरों में आराम से, और वो व्यक्ति रातों को जग कर सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट का इंतजाम करवाता है, बेड बनवा रहा है मुंबई में वो लगातार। पीएम केयर फंड्स में पैसा दिया होगा उसने भी, मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया होगा उसने भी, लेकिन नहीं, अभी वो केवल काम कर रहे हैं। वो सवाल नहीं पूछेंगे, वो नहीं आना चाहते विवादों में, उनका काम नहीं है राजनीति करना, वो किसी एक राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, उनका काम है मानवता पर काम करना, इंसानियत के काम करना। इस समय, इस कठिन समय में वो व्यक्ति जान रहा है कि किस पेट में कितना खाना है, और व्यक्ति को भूखा सोना पड़ता है तो किस दर्द से गुजरना पड़ता है।
हमारे देश के पत्रकार नहीं जान पा रहे हैं, भूखे रहो, 2 दिन भूखे रहोगे तब समझ आएगी गरीब की पीड़ा क्या होती है। सवाल नहीं उठाओगे, काम करो काम। आपने 1 पैसा नहीं दिया होगा पीएम केयर फंड्स में और बात उठवा लो तुमसे लाखों की। जिस घर को बनाया नहीं, 1 ईंट जोड़ी नहीं, उस घर से हिसाब ही मांगते रहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता उस घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कई सारी कहानियां हैं हमारे सामने, ऐसी अच्छी कहानियां भी हैं। हमें देखना किस तरफ है ये देखना है। हमें असल में हमें देखना चाहिए मनीष मुंद्रा जी की तरफ। वो व्यक्ति लगातार, और ऐसा नहीं है कि वो आज ही काम कर रहा है, वो मैं उनको जानता हूँ 2012-13 से। वो व्यक्ति बिना किसी लालच और लोभ के इंसानियत के लिए काम करता है, क्योंकि उन्होंने वो दर्द देखा है, वो दर्द महसूस किया है, इसलिए वो व्यक्ति काम कर रहा है। हमें आज एकजुट होने की आवश्यकता है। जो भी हो हिसाब लो, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ मनीष मुंद्रा जी का, मैंने नाम लिया उनसे बिना अनुमति के। दूसरी तरफ अजीत अंजुम जी बहुत आदरणीय है, माननीय है, लेकिन बड़े पत्रकार हैं, अनुभवी है, सीनियर है, हम तो कहीं नहीं है। पता नहीं कैसे क्या हो गया है। राहुल गांधी जी कितने सीनियर आदमी हैं, विपक्ष के नेता हैं, कितने बड़ी पार्टी कांग्रेस से निकली सारी पार्टियां, ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है, उसके अध्यक्ष रहे हैं, अनुभव है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हिसाब लेने के लिए तो वो फोर्स भी है, पूंजी भी है, कोयला घोटाला भी है, आप सबका हिसाब तो कोर्ट में अभी भी चल रहा है। लेकिन नहीं, ये वो सही समय नहीं है, आप सबको समझना चाहिए। मुझे नहीं पता राहुल जी को गाइड कौन कर रहा है, और असल में राहुल जी ऐसे व्यक्ति नहीं है। उनको जो गाइड कर रहा है, जहाँ से परमिशन मिल रही है, शायद वो वहाँ पर जो पटरी से उतरे हैं राहुल जी, शायद वो कारण रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो पटरी से उतरे तो कोई पीछे है, निश्चित रूप से है, एंड श्योर राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसी वो बातें कर रहे हैं इस समय में। गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, सच में लोग खोए हैं। जिस व्यक्ति ने लोग खोए हैं उसको पता होना चाहिए दर्द कैसा होता है, कि किसी के व्यक्ति के घर का कोई व्यक्ति जाता है, जब मरेगा ना इस बीमारी में, उसको कैसा दर्द होगा। अभी हमें ध्यान देना चाहिए उन लोगों को बचाने में। आप सभी से अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी है, और कोशिश रहेगी आगे भी कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं, चाहे वो क्रिकेट पंचायत है, क्रिकेट में पंचायत है तो पंचायत के जो मुद्दे हैं, पंचायती मुद्दे हैं, उनको भी उठाएंगे, स्पोर्ट्स की भी बातें करेंगे, लगातार करेंगे, आगे भी हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को जो करना है कीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, सब अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल नहीं दबाना है, पसंद आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, मिलते रहेंगे। मैं चंद्रकांत सारस्वत मेरा नाम है। अगर कोई कमेंट हो, बात करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, और भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं, चलिए नमस्कार, जय हिंद।